जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यूपी फिजिक्स एंड आरओ में केमिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी का, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इस सीरीज के पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के प्रीवियस क्वेश्चन को रिविजन कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, उसे भी आप रिवीजन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ठीक है। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है अणु परमाणु एवं उसकी संरचना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के आकार की कोटि होती हैं, कैसी होती हैं? तो 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती हैं। 1 × 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक के आकार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलभूत कण है, तो ये क्वार्क। फ्रेंड्स, क्वार्क एक मूलभूत कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो ये समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही तत्व की परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है, वे हैं क्या है? तो ये समस्थानिक है। एक अणु परमाणविक कण नहीं है, तो ये ड्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, एक अणु परमाणविक कण ड्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 10,000 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 10,000 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग संपूर्ण सामान्य अध्ययन को कवर करने वाले हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो फ्रेंड्स, यूरेनियम ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, यूरेनियम। प्रतिकर्ण युग्म है, क्या है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये प्रतिकर्ण युग्म है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होते हैं? तो पहले बढ़ेंगे और बाद में घटेंगे। ठीक है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। अकार्बनिक रसायन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नली में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो पारा वाष्प तथा आर्गन है। ठीक है, पारा वाष्प तथा आर्गन ये सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में उपयोग करते हैं, तो सोडियम का उपयोग किया जाता है इन लैंपों में। जल में आसानी से घुलनशील है, तो फ्रेंड्स अमोनिया ये जल में आसानी से घुलनशील है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mSHg है, तो इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो ये मरकरी से तात्पर्य है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए अन अपघटित एजीबीआर को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यानी कि Na2H2O3 विलयन का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। फ्रेंड्स, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में
तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें प्रयुक्त रसायन था तो सरीन गैस था, इसमें सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है तो ऑक्सीजन की मापी जाती है। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ क्या है, बहुत बार पूछा गया है तो सिल्वर आयोडाइड है, यूपी पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है। सड़कों पर काम करके निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है तो ये जस्ता का बना होता है। ठीक है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ क्या है तो क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है तो फास्फोरस का प्रयोग माचिस बनाने में किया जाता है। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे क्या है तो रेत सोडा और क्वार्ट्ज है। ठीक है, रेत सोडा क्वार्ट्ज, ये कांच निर्माण में कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है, रेत सोडा क्वार्ट्ज का। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में सूंघने वाली गंध का कारण क्या है तो ये अमोनिया है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है धातु खनिज एवं अयस्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इससे क्या क्या पूछे गए हैं आरओ एंड यूपी पीसीएस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है तो ये जिप्सन है। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्यूमिनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं तो क्रोमियम मिलाया जाता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है तो एंडोडेड्रल फुलरिन है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत क्या है तो यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती हैं वे क्या है तो वे सोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोरतम धातु है तो प्लेटिनम कठोरतम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्व क्या है तो रेत, ये मूल तत्व है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या है तो चांदी है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। ये यूपी लोअर प्री में पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बढ़ाई जाने वाली स्वर्ण है सोना है। ठीक है, ऊष्मा का न्यूनतम संचालक शीशा है। ये सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछ से कहते हैं तो हीरा ये कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम और बालू सिलिकॉन है, स्नेहक क्या है तो ये ग्रेफाइट है। प्राकृतिक रूप से पदार्थ और उपस्थित तत्व पूछे गए थे तो हीरा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन और रूबी एल्युमिनियम है। ठीक है, कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफीन होता है क्या होता है तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। वह तत्व जिसके अपरूप नहीं है ये नाइट्रोजन है। ठीक है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या है तो ये यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है तो कार्बोनेट्स ये बहुलक प्रयुक्त होता है किसमें तो बुलेट प्रूफ वस्तु के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट्स का। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का। बहुलक पूछेगा तो पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट बहुलक का उपयोग किया जाता है। पॉली लगा रहेगा। ठीक है, बुलेट प्रूफ की बात होगी तो पॉली आपको ध्यान रखना है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है तो ब्राजील में कर दिया गया है। ब्राजील में
पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं तो पॉलीमर की बनी होती हैं, पॉलीमर की। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है तो एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। ठीक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है तो ये टारटेरिक अम्ल है। ठीक है। आगे बात करते हैं, अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो टारटेरिक अम्ल विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं तो बकमिन्स्टर और फुलेरिन है। ठीक है। वुड स्प्रिट कहा जाता है तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल का उपयोग किया जाता है तो वीकी लाइट के निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वे हैं टेफ्लॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी का अणुभार होता है कितना होता है तो 20 होता है, 20 होता है भारी पानी का अणुभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक नहीं है तो घी ये बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक क्या है तो सेल्यूलोज कपास का प्रमुख घटक है। शुष्क बर्फ होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि D2 शुष्क बर्फ होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है तो सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य गैस कहा जाता है तो फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। लेड पेंसिल में विद्यमान है क्या है तो ग्रेफाइट विद्यमान होता है लेड पेंसिल में। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है तो काजल में सर्वाधिक ये कार्बन का अंश विद्यमान है। ये सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे गए थे तो खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल और सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय में कार्बनिक अम्ल होते हैं, सेब में मैलिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, लैक्टिक अम्ल ये दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में और साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ट्यूबायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उनके यौगिक से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं तो देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व की बात करें तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। और वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी गैस है तो ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है क्या है तो ये कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है क्या है तो ये ग्रेफाइट है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ कौन सा है तो फ्रेंड्स ग्रेफिन ये सर्वाधिक मजबूत पदार्थ हैं। कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफिन कार्बन से ही बना हुआ है। कार्बन की मात्रा अधिकतम किसमें होती है तो फ्रेंड्स ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में क्या प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायो बैंक में एक्स सीटू संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग होती है तो नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है तो नाइट्रोजन मुक्ति से अप्रभावित होती हैं। अस्पतालों में मंद निषेधक के रूप में प्रयुक्त गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु हीमन रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉन प्रयुक्त होता है। कार्बन का अपरूप नहीं है तो
ऑक्सो कार्बन्स नहीं है अपरूप। कार्बन का शुद्धतम रूप की बात करें तो हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। और भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो ये मंदक है। भारी जल मंदक के रूप में कार्य करता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो फ्रेंड्स फ्रुक्टोज ये फलों के मीठे स्वाद का कारण है। अम्ल, क्षार एवं लवण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग रिवीजन करते हैं। टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक बार रेंजिया बनाया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनाया जाता है। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, तो समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। दूध का औसत पीएच मान क्या होता है, तो ये 6.5 से 6.7 होता है। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, तो क्या नहीं है, स्टेयरिक अम्ल नहीं है अनिवार्य वसा। ठीक है, अक्रिय गैसें से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नोबेल गैस, तो देखिए वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। इसका रीजन है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम गैस। ठीक है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है हीलियम, इसलिए हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को ही वरीयता दी जाती है वायु भरे गुब्बारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन के हिसाब से ये सही दिया था। ठीक है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, तो नियोन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में प्रयोग की जाने वाली कौन सी ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस है। ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण गोताखोर अपने लिए सांस लेने के लिए साथ में ले जाते हैं। मिश्र धातु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आयरन, क्रोमियम एवं निकल मिश्र धातु हैं। स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। ये कोई भी एग्जाम है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पीतल के अवयव क्या है, तो जस्ता और तांबा है पीतल के अवयव। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो कॉपर, जिंक तथा निकल के मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्रित धातु क्या है, तो तांबा एवं टिन कांसा मिश्रित धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की मात्रा अधिकतम है किसमें, तो कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट कितना होता है, तो 0%, यानी कि सिल्वर नहीं होता है। गन कॉटन है सेल्यूलोज नाइट्रेस का। ठीक है, सेल्यूलोज नाइट्रेस का गन कॉटन है। सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न पूछे गए थे, तो स्टेनलेस स्टील का सही सुमेलित था क्रोमियम, निकल तथा आयरन। और जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, तो कॉपर, जिंक तथा निकल होता है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण है और पीतल कॉपर तथा जिंक का मिश्रण है। ठीक है, मॉर्फिन हो जाएगा आपका, मॉर्फिन एनाल्जेसिक। और सोडियम किरोसिन तेल बोरिक अम्ल हो जाएगा एंटीसेप्टिक। और जर्मन सिल्वर ये एक तरह का मिश्र धातु है, ये आपका सही सुमेलित होगा। अपमार्जक एवं उर्वरक से भी प्रश्न पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड रूप में रहती हैं, तो ये यूरिया है। यूरिया DAP फास्फोरस तथा नाइट्रोजन में पाई जाती हैं, तो 18% नाइट्रोजन, 46% P2O5 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में पाया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, तो 47% होता है। गमैक्सिन कहा जाता है, तो बेंजीन हेक्साल क्लोराइड को कहा जाता है। ये सुमेलित करने के लिए पूछा गया था कि किसमें कौन सा पाया जाता है, तो हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में
एसिटिक एसिड और दूध खट्टा का लैक्टिक एसिड फलों के पकना एथिलीन के कारण होता है। ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है उसमें प्रदूषण का। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन, ठीक है। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होती है इथाइल मरकैप्टन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ये हाइड्रोजन ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा गया था। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। आगे क्या पूछा गया था, तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि देखिए इसका कारण है उच्च क्षमता और आर्थिक उपस्थिति। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था तो सीवी देसाई के द्वारा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित हैं तो CH4 यानी कि मीथेन उपस्थित है। डीजल ईंधन में प्रयुक्त ईंधन क्या है, तो डीजल की वाष्प और आयु। गैसोहॉल एक मिश्रण है तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन है तो प्राकृतिक गैस है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो ये सौर ऊर्जा है, इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद क्या है, तो एस्फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो ये मीथेन गैस है। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है तो किण्वन की प्रक्रिया होती है एक बायोगैस संयंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेन संख्या गुणता प्रासल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल प्रयुक्त होती है। सीएनजी है क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छतम ईंधन है, देखिए प्राकृतिक गैस ये स्वच्छतम ईंधन है। द्रव सोना क्या कहलाता है, तो पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, क्या नहीं है, तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो टेट्रा एथिल लेड को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। बारूद के मुख्य अवयव क्या हैं, तो पोटास, गंधक तथा कार्बन है। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो ये TNG है, ठीक है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। आगे विविध से भी प्रश्न पूछे गए थे केमिस्ट्री से। तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है तो कार्बन 14 का उपयोग होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है तो पुणे में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चूहा विष के रूप में किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहों के मारने की दवा के रूप में जिंक फॉस्फाइड। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का मुख्य कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन होता है, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा एवं गामा किरण उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है तो फ्रेंड्स यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है तो चट्टानों की उम्र मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं, वायुमंडल की ओजोन परत करती हैं पराबैंगनी किरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो क्लोरीन प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर प्रशीतन खाद्य परिरक्षण के रूप में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। खाद्य संरक्षण यानी कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन ही उपस्थित है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो फ्रेंड्स सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल पकाने में सहायता करता है तो इथिलीन होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयोग किया जाता है वह है पशु चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जाती हैं आसवन द्वारा, आसवन विधि द्वारा। तांबे व लोहे से कठोर है, हीरा तांबा और लोहा दोनों से कठोर है। कोलाइड नहीं है तो आइसक्रीम एक कोलाइड नहीं है। ठीक है, दूध उदाहरण है तो ये एक पायस का उदाहरण है दूध। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है स्मार्ट जेल। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है वह है स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती हैं तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रशीतक परसेंट क्या है तो नाइट्रोजन गैस। ऊपर हम बताए हैं नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक है वायुमंडल में। ठीक है, वहीं ब्रह्मांड की बात किया जाए तो हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। जब वायु अंधेरे में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए फास्फोरस को वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है, यानी कि जल उठता है। अंधेरे में जब फास्फोरस को रखिएगा और वहाँ पे हवा नहीं रहेगा तो ये स्वतः दहन होने लगेगा। भारत में भारी जल बनाया जाता है, ट्राम्बे में बनाया जाता है। भारी जल यानी कि D2O को ट्राम्बे में बनाया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है तो एल्युमिनियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है तो फ्लोरोसेंट पाउडर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 कैरेट सोने की शुद्धता है तो 92% है। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती हैं तो नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होती हैं। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित राजा नमत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती हैं तो इयोसिन से बनाई जाती हैं लाल स्याही। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है तो प्राकृतिक कपूर। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष है जिससे प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म तत्व नहीं है तो फ्रेंड्स गंधक ये सूक्ष्म तत्व नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर उपयोग करते हैं तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का उपयोग करते हैं गोताखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था तो मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। ठीक है, ऊपर हम बता चुके हैं। नीला तोता का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में होता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य यौगिकों को प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए, पोटेशियम ब्रोमेट को खाद्य यौगिकों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चाइनीज व्हाइट कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड को चाइनीज व्हाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुरतम पदार्थ क्या है तो सैकरीन एक मधुरतम पदार्थ है। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश कौन सा है तो ये सिक्किम है। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण ही लगाया गया था। ठीक है, उस टाइम ये चर्चा में था, उस टाइम का करेंट अफेयर्स थे। यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये सुमेलित करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो फ्रियोन प्रेषितक का काम करता है। टेट्रा एथिलेट ये एंटी नॉक यानी कि अपस्फोट रोधी कारक है। बेंजीन
हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है एक तरह का, और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। त्वचा कैंसर का कारण है पराबैंगनी किरणें। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और ओजोन छिद्र का उत्तरदायी कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी सुमेलित करने के लिए पूछे गए थे। एसीटोन का सही सुमेलन है नाखून पॉलिश अपसारक, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का है अग्निशामक। हाइड्रोजन पराडॉक्साइड का घावों की मरहम पट्टी। द्रव अमोनिया का है प्रेस शीतक। ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड है कृत्रिम वर्षा के लिए। कृत्रिम हीरा बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड से, और कार्बन तंतु वायुवान से। कार्बन तंतु हैं ये वायुवान के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में डाइक्रोक्लोराइड मिश्रण प्रेषितक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोलॉजी को रिवीजन करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।